नमस्कार दोस्तों, एग्री साइंस माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली क्विज को आगे हम बढ़ाते हैं। पिछली क्विज में हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में क्विज की थी और अब जो है इसका सेकंड पार्ट जो हम करेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को डाउनलोड करवाना है। जितने भी आपके साथी जेट ICR BHU की तैयारी कर रहे हैं या कोई जनरल साइंस की भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये कॉमन है, ये हर क्षेत्र में हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐप डाउनलोड करवाएंगे ऐसी मैं उम्मीद आपसे रखता हूँ। चलते हैं आज की क्विज में आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन पर क्या कहता है भाई, तुतक अवस्था मोरूला स्टेज। कौन सी स्टेज भाई? मोरूला। तो ये पूछ रहा है मोरूला स्टेज के अंदर कितनी कोशिकाएं हो जाती हैं। तो देखो भाई, जैसे ही युग्मनज बनता है, और युग्मनज बनता है दो सेल्स के मिलने से, ओवम सेल, स्पर्म सेल, और जैसे ये युग्मनज बनता है जाइगोट, तो जाइगोट बनते ही बच्चों इसमें क्लीवेज प्रारंभ हो जाता है, विदलन। विदलन है समसूत्री विभाजनी, है क्या भाई? समसूत्री विभाजन, पर ये थोड़ा फास्ट चलता है, क्लीवेज बोलते हैं, थोड़ा सा रैपिड चलता है। तो फिर एक कोशिका से दो बनती हैं, दो से चार बनती हैं, चार से 8, और 8 से फिर 16 कोशिकाओं का समूह बनता है। और इस 16 कोशिका की ठोस अवस्था को क्या बोलते हैं? मोरूला स्टेज बोलते हैं भी। फिर इसके बाद ब्लास्टुलेशन होता है। मोरूला बनने के बाद ब्लास्टोसिस्ट लेयर बनती है जिसे ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। और मोरूला बनने की क्रिया जो है, मोरूला बनने की क्रिया मोरुलेशन कहलाती है। ठीक है, तो मोरुलेशन उसके बाद होता है ब्लास्टुलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 16 सेल्स की जो ग्रुप की ठोस अवस्था है, सॉलिड जो मास है, उसको हम मोरूला बोलते हैं, या इसको हिंदी में कहते हैं तूतक अवस्था, मोरूला स्टेज या तूतक अवस्था। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अभी? निषेचन में फर्टिलाइजिन व एंटी फर्टिलाइजिन क्रिया का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन मैकेनिज्म इन फर्टिलाइजेशन। तो भाई पहले तो ये देखते हैं भी फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन चीज क्या है। ये एक अंडाणु कोशिका है, ओवम। इस ओवम पर ना कुछ प्रोटीन पाई जाती है परिपक्व ओवम पर, जिसे फर्टिलाइजिन बोलते हैं भी। और ये क्वेश्चन जेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, तो फर्टिलाइजिन पाई जाती है। स्पर्म जो होता है इस पर एंटी फर्टिलाइजिन होता है भी। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जो है दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए इनका निषेचन हो पाना संभव है, क्योंकि ये स्पर्म जो है इसको फाइंड आउट कर लेता है ओवम को। तो इन दोनों का बड़ा महत्व है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन देखते हैं ढंग से। ये कह रहा है भी इसमें महत्व क्या? स्पर्म संरक्षण का नहीं जी, स्पर्म कंजर्वेशन में इसका कोई भी रोल नहीं है, स्पर्म नष्ट करने में भी कोई रोल
नहीं है, तो उपरोक्त सभी भी क्या हो गया, गलत हो गया। समान जाति के युग्मकों में आकर्षण करना इसका कार्य है। फंक्शन क्या है, समान जाति के अट्रैक्शन बिटवीन सेम स्पीसीज गैमीट्स, सेम स्पीसीज गैमीट्स। ठीक है, तो ये है इसका कार्य। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्रोसोम का निर्माण करता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है बच्चों, एक्रोसोम स्पर्म के आगे पाए जाने वाली संरचना है। ठीक है, स्पर्म के अग्र भाग पर पाए जाने वाली संरचना है जिसे हम क्या नाम देते हैं, एक्रोसोम। तो पहली बात तो ये भी एक्रोसोम स्पर्म के अग्र भाग पर पाए जाने वाली संरचना है। अब इस एक्रोसोम का निर्माण जो है, आपको पता है कोशिकांग जो हम पढ़ते हैं कोशिका में, कोशिकांग, और एक बड़ा महत्वपूर्ण कोशिकांग है गोल्जिकाए, गोल्गी बॉडी। अब ये गोल्गी बॉडी जो है ये एक्रोसोम का निर्माण करता है। साथ में पैकेजिंग यूनिट भी है, गोल्जिकाए क्या भी पैकेजिंग यूनिट है, सिक्रेटिव यूनिट भी है, सिक्रेटिव यूनिट भी है, स्त्रावी इकाई भी है बच्चों, और साथ में एक्रोसोम का निर्माण करता है। ईआर जो है यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड इत्यादि का संश्लेषण होता है भी। लाइसोसोम जो है इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक, जो कोशिका की सफाई रखते हैं और इसको आत्मघाती सुसाइडल वेग भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पता है आपको, कोशिका का श्वसन केंद्र है, श्वसन केंद्र है बच्चों, रेस्पिरेशन सेंटर है। तो गोल्जी का इसका राइट आंसर है। एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है शुक्राणु में, गोल्जिकाए करता है। ठीक है, और साथ में गोल्जिकाए जो है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण स्थल भी है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। वेजाइनल सिक्रीशन, वेजाइनल सिक्रीशन शुक्राणु में क्या लाता है अभी, कोर्टिकल क्रिया नहीं, ये फर्टिलाइजिंग लेयर बनाने का काम करती है अभी, फर्टिलाइजेशन लेयर बनाती है। और फर्टिलाइजेशन लेयर का क्या रोल है वो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे। एक्रोसोम क्रिया अभी हमने देख ली, नहीं। योग्यतार्जन, कैपेसिटेशन, अब ये है क्या एक्चुअल में, योग्यतार्जन है, योग्यतार्जन क्या है, स्पर्म जो होता है ना इसके आगे कुछ कण इकट्ठा हो जाते हैं भी, कुछ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स जो हैं इनको हटाने का कार्य इन्हें योनिस्राव जो है हटाती है। जो वेजाइनल सिक्रीशन जो है इसको हटा देता है इन पार्टिकल्स को, तो इसके पार्टिकल्स हट जाते हैं तो वो इजीली जो है फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो योग्यतार्जन का कार्य जो है ये योनिस्राव उपलब्ध करवाता है भी, वेजाइनल सिक्रीशन। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शुक्राणु गति करता है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, देखो भी इस प्रकार की संरचना है। तो एक तो इसमें स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होती है भी, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, और निषेचन के बाद बाहर ही रह जाती है, इसलिए हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो सोर्स है वो मदर है, माँ है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रवेश नहीं करती। ये आपका आ गया एक्रोसोम,
और ये न्यूक्लियस, और जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं भी। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसको एनर्जी देती है। क्या देती है? एनर्जी। एक्रोसोम आपको पता है भी अंडाणु की झिल्ली को भेदने का कार्य करता है। तो ये मूवमेंट, ये है टेल। तो गति कौन प्रदान करेगा? टेल की मदद से, पूंछ की मदद से शुक्राणु गति करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेल। ठीक है भी, ये स्पर्म की एक स्ट्रक्चर है और इस प्रकार से टेल की मदद से स्पर्म जो है मूवमेंट करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्टिलाइजिंग पाया जाता है, अभी हमने बात की भी। फर्टिलाइजेशन जो है ये एक मैच्योर ओवम पर पाया जाता है और शुक्राणु को आकर्षित करता है भी। शुक्राणु को आकर्षित करता है। तो भाई अंडाणु पर पाया जाता है, ये राइट आंसर हो गया। बाकी के 3 क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन किसका होता है? प्राथमिक oocyte का, oogonia का, द्वितीयक oocyte का, या कोई नहीं? इसको ढंग से समझते हैं अपने। देखो भाई, ये कोई oogonia है, ठीक है। पहले इसमें माइटोसिस होगा, यानी समसूत्री विभाजन होगा बच्चों। जब समसूत्री विभाजन होगा तो संख्याएं बढ़ेंगी। अब इनमें से एक है प्राथमिक oocyte, अब इसका अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, यानी मियोसिस फर्स्ट होगा। तो 2 सेल बनेंगी जिनमें से एक पोलर बॉडी होगी और वो नष्ट हो जाएगी भी। अब ये जो सेल बच गई ये है द्वितीयक oocyte, सेकेंडरी oocyte। तो ये द्वितीयक oocyte जो है ये डिंब वाहिनी में जाता है भी। तो अंडाणु का डिंब वाहिनी में जाना अंडोत्सर्ग है। अंडाणु का डिंब वाहिनी में जाना क्या है बच्चों? अंडाणु का डिंब वाहिनी में जाना क्या कहलाता है? ओवुलेशन। ठीक है। ओवम का किस में जाना भाई? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में एंटर करना जो है वो क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन। अब ओवुलेशन किसका हुआ? द्वितीयक oocyte का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है भी। अंडोत्सर्ग ओवुलेशन कौन सी कोशिका का होता है? प्राथमिक oocyte का होता है या द्वितीयक oocyte का होता है? तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या कहता है भी हमारा क्वेश्चन। अंडोत्सर्ग किसका होगा? oogonia का होगा? नहीं जी, oogonia से तो प्रारंभ होता है काम सारा। प्राथमिक oocyte का? नहीं जी, कोई नहीं, गलत हो गया। तो द्वितीयक oocyte, सेकेंडरी oocyte का। और ये सेकेंडरी oocyte होता है ना, अभी इसका मियोसिस सेकंड होना बाकी है। और ये मियोसिस सेकंड जो होगा
वो स्पर्म एंटर करने के बाद होगा, और उसमें भी जो पोलर बॉडी बनेगी वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte वो oocyte है जो डिंब वाहिनी में प्रवेश करता है और उसके बाद उसका मियोसिस सेकंड होता है जब उसमें स्पर्म एंटर कर जाए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 100 शुक्राणु के निर्माण के लिए कितने मियोसिस आवश्यक हैं भी? देखो, जिस प्रकार से oogonia बनते हैं उसी प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस भी होता है भी, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये माइटोसिस करेगा स्पर्मेटोगोनिया और अपने नंबर्स बढ़ाएगा भी, नंबर बढ़ाएगा तो इनमें से एक जो होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा भी, जिसका अभी मियोसिस सेकंड होना है। तो इसका मियोसिस फर्स्ट जो होगा, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों होने भी, तो कितने बनेंगे, 2 सेल, और इसके मियोसिस सेकंड होंगे तो कितने बनेंगे भी, 4, और ये 4 जो हैं ये कहलाते हैं भी स्पर्मेटिड। क्या कहलाते हैं बच्चों, स्पर्मेटिड, ध्यान रखना। और इन स्पर्मेटिड से फिर बनते हैं क्या, स्पर्म। क्या बनते हैं बच्चों, फिर इन स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। ये भी ध्यान रखना, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेट में। तो आप ये मत सोचना भी डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम और भी सारी बातें एक्सप्लोर करते जा रहे हैं ताकि कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हमें वो क्वेश्चन आना चाहिए। अब ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और स्पर्मेटिड से फिर स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पर्म। और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना क्या कहलाता है बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो बताओ भाई, अब एक पूरा प्रोसेस हुआ, मियोसिस हुआ, तो कितने बने, एक से कितने बने, 4। तो 100 बनाने हैं तो 25 हमें मियोसिस करवाने पड़ेंगे, तो 25 1 से 4 बनते हैं। अब ध्यान रखना, कई बार वो ओवम दे सकता है, अंडाणु अगर दे दिया तो फिर यहाँ पे 25 मत कर देना बच्चों, 100 करने पड़ेंगे, क्योंकि एक स्पर्मेटोगोनिया, एक oogonia से एक ही अंडाणु बनता है। ठीक है, जो एक प्राइमरी oogonia होगा या प्राइमरी जो है oocyte होगा, उससे कितना, एक ही ओवम बनेगा, परंतु स्पर्म कितने बनेंगे, 4। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है भी, वो पूछ किसका रहा है, स्पर्म का पूछ रहा है क्या। तो स्पर्म तो 100 बनाने हो तो कितने मियोसिस करने पड़ेंगे भाई, 25। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निषेचन स्थल है, फर्टिलाइजेशन आकर कहाँ होता है भी, वेजाइना में नहीं, गर्भाशय है, यूट्रस, या ओवरी। जल्दी से बताएं भी किन में होगा, कहाँ फर्टिलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी जेट में पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, 2017 में पूछा था शायद तक, एग्जैक्ट तो याद नहीं है पर आया जरूर है, ये 100% श्योर है। देखो भाई, स्ट्रक्चर से समझते हैं अपने। इस प्रकार के स्ट्रक्चर है, ये है यूट्रस, गर्भाशय, ठीक है, यहाँ वेजाइना, योनि,
ये है डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी। तो यहां पे ध्यान रखना, इस डिंब वाहिनी को फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी बोल सकते हैं भी, या अंडवाहिनी, ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है। 3 रीजन है, एक तो ये स्टार्टिंग रीजन, एक मिडल रीजन और एक ये भाग। ये स्टार्टिंग रीजन जो है ये कहलाता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ये रीजन कहलाता है इस्थमस, और ये रीजन जो कहलाता है एम्प्यूला। अब अंडाणु जो है यहां से निकलकर यहां आएगा और इसी जगह पर स्पर्म जो है इस अंडाणु से मिलता है भाई, इस जगह पर। यानी एग्जैक्ट बात करें तो एम्पूला, एग्जैक्ट पर आए तो एम्पूला रीजन में, और अगर सिर्फ टोटल दिया है तो डिंब वाहिनी में। कहां भी? डिंब वाहिनी में। तो निषेचन स्थल कौन सा हुआ फिर बच्चों? निषेचन स्थल कौन सा हुआ? निषेचन स्थल है डिंब वाहिनी, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, स्पेस नहीं था वैसे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्रोसोम का एंजाइम कौन सा भी? एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम है जो अंडाणु की भित्ति गलाता है? एक तो एक्रोसोम क्या काम करता है बच्चों? एक्रोसोम का काम है अंडाणु की झिल्ली को गलाना ताकि निषेचन हो सके भी, झिल्ली को गलाना ताकि क्या हो सके? निषेचन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके भी। अब ये पूछा भी ऐसा क्या है एक्रोसोम में, कौन सा एंजाइम है जो इस झिल्ली को गला देता है? जैसे यहां से टच किया तो यहां से गला देगा, तो कौन सा एंजाइम है? प्रोटीएज नहीं है जी, लाइपेज नहीं है, एनहाइड्रेज नहीं है, हाइल्यूरोनिडेज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले जेट में पूछा भी गया है। हाइल्यूरोनिडेज ऐसा एंजाइम है जो एक्रोसोम में पाया जाता है, जो अंडाणु की झिल्ली को गला देता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई नहीं, 11 पढ़ा रहने दो। शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है? स्पर्म कहाँ फॉर्म होते हैं? तो भाई देखो, इस प्रकार की संरचना है, शुक्राणु की इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये जो है ये होती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। वृषणपालिका, और वृषणपालिका के अंदर पाई जाती है शुक्र जनन नलिकाएं, शुक्र जनन नलिका। और शुक्र जनन नलिका के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, यहां बनते हैं स्पर्म इस जगह। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? कहाँ होता है अभी? शुक्र वाहिनी में नहीं जी, अधिवृषण में नहीं, वृषण जालक में नहीं, तो कहाँ होगा? शुक्र जनन नलिका में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 2 शुक्राणु प्रवेश से अंडाणु को बचाता है भी। देखो, एक अंडाणु में केवल एक ही स्पर्म एंटर कर सकता है। जैसे ये एंटर करता है तो शुक्राणु में कोर्टिकल अभिक्रिया होती है भी। क्या होती है? अंडाणु में कोर्टिकल अभिक्रिया होती है, और कोर्टिकल अभिक्रिया होने के कारण इसमें एक परत बन जाती है जिसे बोलते हैं निषेचन कला। क्या बोलते हैं बच्चों? निषेचन कला, फर्टिलाइजेशन लेयर। तो 2 शुक्राणु के पॉलीस्पर्मी जो है उससे कौन प्रोटेक्ट करता है? निषेचन कला। बाकी के ऑप्शन क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ध्रुव काय बनते हैं, किस में बनते हैं भी? ध्रुव काय। पोलर बॉडीज किस में? स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं बनती जी,
फर्टिलाइजेशन में नहीं बनती। oogenesis मैंने आपको बताया ना, अंडाणु से जब 2 सेल बनती है, एक पोलर बॉडी बनती है, एक क्या बनती है, पोलर बॉडी, और ये क्या हो जाती है बच्चों, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो एक अंडाणु से यानी एक इस सेल से एक ही अंडाणु बनता है, एक अर्धसूत्री पूरे विभाजन से एक ही अंडाणु बनता है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये क्विज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करवाएं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्विज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।